नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गोंडा जिले के कर्नलगंज में चचरी पुलिस चौकी के इंचार्ज रमेश कुमार पर अवैध वसूली व अभद्रता के आरोप लगे हैं। केसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक चौकी के बाहर धरने पर बैठे हैं। कर्नलगंज विधानसभा के सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर परमेश्वर सिंह ने चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चचरी गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि चौकी इंचार्ज शादी में दहेज के लिए लकड़ी काटने वालों से पैसे मांगते हैं। ग्रामीण अरुण कुमार सिंह ने चौकी इंचार्ज पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी को सौंपी गई है। सांसद प्रतिनिधि के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक को ज्ञापन सौंपा है। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि क्षेत्र अधिकारी कर्नलगंज को मामले की जांच सौंपी गई है। धरना प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य विवेक सिंह, भाजपा नेता अशोक सिंह और क्षेत्र के कई प्रधान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। विगत 2-3 महीने से लगातार हमारे पास माननीय सांसद जी के पास इस विधानसभा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबके पास इस चौकी की शिकायत जा रही। इस चौकी के चौकी इंचार्ज हैं रमेश यादव। प्रत्येक मामले में वो हस्तक्षेप करते हैं। अगर कोई आदमी अपना खेत की जुताई कर रहा है, अगर ये उधर से निकलते हैं तो ट्रैक्टर को बुला करके अपना बेगारी कराना चाहते हैं। कोई आदमी लकड़ी अपने लड़की की शादी के लिए लकड़ी चिरवाने गया है तो उस लकड़ी को जबरन वसूली करते हैं और लकड़ी अच्छी देखते हैं तो उसको रखवा लेते हैं। आप लोग अभी देखिए चक्री चौकी के अंदर जो बड़ा वाला कमरा है उसके अंदर कीमती लकड़ी जिससे बेड फर्नीचर लड़की की शादी में जो भी यूज होता है वो सारी लकड़ी जबरदस्ती लेकर के रख ली है। टेंट हाउस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है टेंट हाउस से ये सामान ले लेते हैं, उसका किराया नहीं देते हैं। हमने एक प्रकरण में राजबकस गोस्वामी हैं, उनका टेंट यहाँ किन्हीं काम के कार्यवश आया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वो अपना टेंट का सामान वापस लेने आए तो राजबकस के लड़के को उन्होंने गाली देके भगा दिया। फिर मैंने फोन करके आग्रह किया कि उनका सामान है वो सामान आप वापस कर दीजिए। उस सामान वापस किया, उसमें अभी भी इनके पास पंखा रखा हुआ है, पंखा नहीं वापस किया, उसका टेंट का किराया भी नहीं दिए। आज रात का प्रकरण ये है कि रात में ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में प्रतापपुर के एक है पिंटू से, वो अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई के दौरान वो लाठी लिए हुए थे, टार्च लिए हुए थे, मोबाइल लिए हुए थे। अमूमन खेत में क्योंकि सांड बहला इधर उधर चलते हैं तो लोग जब खेत में जाते हैं तो लाठी लेकर के जाते हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए। ये लाठी, मोबाइल और टार्च इनका छीन लाए। उनके भतीजे डब्बू सिंह जब सुबह इनसे इस बात के लिए आए, कहे कि सर हमारे चाचा का आप जो है मोबाइल और लाठी छीन लाए हैं, उनको वापस कर दीजिए। तब इन्होंने अभद्रता से बात करते हुए ये कहा कि आप हैं कौन। इस बात पर इन्होंने बताया कि हम उनके भतीजे हैं और भतीजे बता करके ये कुर्सी पे बैठ गए। कुर्सी पे बैठना हुआ कि इनके मुंह से तुरंत गाली निकली रमेश यादव जो चौकी इंचार्ज हैं कि उठ साले उठ, इस पे चौकी में कुर्सी पे तुम्हारी बैठने की औकात कैसे हुई। इस पर डब्बू सिंह ने प्रतिवाद किया कि नहीं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, चौकी हमारी भी, हम भी बैठने का यहाँ कुर्सी है तो हम बैठ सकते हैं। इतना इनका कहना हुआ कि उन्होंने इनके ऊपर हाथ छोड़ दिया और 2-3 थप्पड़ इनको मार दिया। बीच बचाव करते फिर उसमें वहाँ आशु मिश्रा थे, उन्होंने बीच बचाव किया। फिर ये भाग करके अपने घर पे आए, घर पे आकर के हमको फोन किया। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से कई बार प्रशासन में इस बात को हमने शिकायत कर रखा था, माननीय सांसद जी ने शिकायत किया था कि यहाँ से चौकी इंचार्ज को हटाया जाए, इनका दुर्व्यवहार बहुत ज्यादा समाज में हो गया है, चौकी इंचार्ज को हटाया जाए। क्या लगता है सरकार की छवि खराब होती है या नहीं होती है उससे बहुत मतलब हम लोगों को नहीं है। मतलब ये है कि समाज, जो जनता यहाँ की है वो पीड़ित है। हम लोगों का डायरेक्ट लेना यहाँ के जनता से है, समाज से है। समाज इनको नहीं चाहता। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, लकड़ी का काम करने वाला, लोहार का काम करने वाला, सड़क पे चौराहे पे जो ठेला लगता है उससे ये पैसा लेते हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। यहाँ भी आप घूम करके इस कैंपस में देखिएगा, दसियों लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे इन्होंने अनधिकृत रूप से, पैसा तो किसी भी तरीके से नहीं लिया जा सकता, लेकिन जबरदस्ती पैसा, कि आप रास्ते पे जा रहे हो, इनको पता चल गया कि हाँ इनके पास पैसा है तो जबरदस्ती पैसा ले लेंगे, कोई बहाना बना करके। हमने अभी नहीं दिया, अभी तो हम पटवाल साहब को सूचना करके आए थे कि यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं
शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक चौकी इंचार्ज को हटाया नहीं। प्रशासन मानेगा क्यों नहीं? जब जन आक्रोश है पूरे क्षेत्र में तो प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगा। प्रशासन इतना ऊपर के अधिकारी ऐसे नहीं है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे। ये दुर्भाग्य रहा कि किन्हीं कारणों से इनका भ्रष्टाचार ऊपर तक नहीं पहुंच पाया और ऊपर के अधिकारी के आप लोगों के माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। मामला है लकड़ी काटेगा तो इनका लोगों का जो है मुझसे मांगे तो इनका शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, दो जी घर बनवाते उनका ध्यान तो कहीं ना कहो जाए कि अपन थोड़ा सा 40 लकड़ी काट लियो बस तुमसे पैसा न ले। हम चले गए बाबा कोटवा प्रसाद चढ़ावे, हम लौट के आए तो देखे थे हमारे लड़के बच्चे जो है यहाँ और टाली हमारा हाथ लाए चौके चढ़े आए यहाँ मोबाइल। आप जो इनको लकड़ी दिए थे वो किस एवज में दिए थे, क्यों लकड़ी इनको दिए थे? जैसे उनका कहना कि जो है हमें लकड़ी से जो घर बनवाओ तो हम इनका लकड़ी से घर बनवाओ, चिराए के हमने बूते ला के रखा दी यहाँ पर ही वैसे अंदर दरी है लकड़ी। उसके बाद में जैसे ये कहना कि अपन लकड़ी पकड़ी कौन सारा बेच लियो पैसा वैसा अपना दे तो हम कहा ठीक। तो जब लकड़ी काटती है तो ये पैसा लेते हैं? हाँ पैसा लिया किस एवज में पैसा लेते गिरोह पड़ा ही कितना लेते हैं? ये गिरोह के 5,000 हमने क्या 3,000 से सही क्या बहुत बार दिया साहब गलती नहीं। क्या चाहते हैं? अब तक टाली मार बंद करो सर, लकड़ी सीधी दिया 50,000 रुपए उसके बाद में बंदो कर दे। तो जो आपने लकड़ी इनको दिया सागौन और शीशम के घर बनवाने के लिए क्या कहीं ना मुझे क्या लिया कहूँ कटी होता पैसा पैसा नहीं किया इन्होंने? नहीं फिर आप कास्ट लकड़ी आपसे लिया? तो लकड़ी आपने कहाँ पर इनको उपलब्ध कराया? इनका हम अपने हिसाब से लेके गए बरगदी चिराई का लाइन धरावा चारा में चिराई भी आपने ये दिया कि उन्होंने? चिराई भी नहीं और चिराई नहीं भाड़ा भी नहीं दिया? भाड़ा नहीं दी सत्येंद्र प्रताप सिंह नाम है, चकरी में दुकान है हमारी। दरोगा जी गाड़ी बनवाए थे, पैसा अब तक नहीं दिया। कहे पैसा दो तो बता रहे हैं हम दरोगा नहीं देंगे पैसा। कौन है चौकी इंचार्ज यहाँ का? रमेश कुमार यादव। कब से है ये लगभग 6-7 महीने से। आज आप लोग भारी मात्रा में चौकी का घेराव किए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है किसी को गाड़ी चालान करते हैं, कहीं जा रहा है कोई उससे 500,000 ले लेते हैं और उसके बाद में चौराहे पर वसूली करते हैं। हर चीज का इनका वही फराड वाला काम है। आए दिन जनता को परेशान करते हैं। भारी संख्या में है इकट्ठा, क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि भैया यहाँ कोई अच्छा दरोगा है, ठीक है। आज पूरा मैटर क्या हुआ है? मैटर यही हुआ है कि लकड़ी वाले का लकड़ी वकड़ी गिरवा लिए हैं, जबरदस्ती कोई घर बनवा रहे हैं, हमको दे दीजिए लकड़ी लगाएंगे, उसके बाद में उसको पैसा नहीं दिए हैं। कौन, क्या नाम है उसका? राज बहादुर से लकड़ी वकड़ी लिए हैं, चिरवाई भी नहीं दिए हैं, उसका लेबर वगैरह पकड़ लाए थे और लकड़ियाँ ऊपर चिराग ढाई। कितने लोगों को अभी तक पकड़ा गया है? अभी तक कई लोगों के पीछे पड़ गए हैं। आज जाके हंगामा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।